नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु सोगी। मैं आज आपको बताऊंगा भगंदर क्या है, फिशुला इनो क्या है। बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये क्या है, मुझे बताएंगे जरा। तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि मलद्वार से जुड़ा हुआ एक ट्रैक बन जाता है, बाईपास ट्रैक बन जाता है मलद्वार से जुड़ा हुआ, जिसको फिशुला इनो बोलते हैं। ये होता क्यों है? बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सबसे पहले लालसा लेके आते हैं कि क्यों होता है, मुझे ही क्यों हुआ। तो लोग सोचते हैं कि खान पान गड़बड़ होने की वजह से हुआ क्या। हाँ, एक कारण ये भी है, लेकिन अधिकांश जो होता है वो एनल क्रिप्ट इन्फेक्ट होती है, एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाती है, और जिसके कारण वहाँ फिशला बनने लगता है। और दूसरा कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जो मोस्ट प्रोमिनेंट कारण है एनल ग्लैंड इन्फेक्ट होने की वजह से। एनल क्रिप्ट होती है और इसमें एनल ग्लैंड लगी होती है, वो इन्फेक्ट हो जाती है। तो इन्फेक्ट होने की वजह से जब आप मल त्याग के लिए जाएंगे तो वहां इन्फेक्शन हो गया, तो मल के टुकड़े उसी इन्फेक्ट एरिया में जाने लगते हैं, और इन्फेक्ट होने की वजह से वहां पे एक ट्रैक बनने लगता है। और ट्रैक जब बनेगा तो क्या होगा, वहीं पे एक लंबा लंबा ऐसे ट्रैक बनता जाएगा जब तक एक्सटर्नल ओपनिंग बाहर का रास्ता नहीं बन जाता। तो वहां फोड़ा जैसा ऐसा फील होगा, ऐसे बैठने में अनकंफर्टेबल होगा। और साथ में है, जो फोड़ा जब फूटता है, जब आपका पेरिनेल एब्सेस जब ड्रेन होता है तो आराम मिल जाता है, वैसे ही लगता है कि अब हमको कोई बीमारी नहीं है। ये बार बार जब एक्सटर्नल ओपनिंग जब क्लोज हो जाती है, बाहर का रास्ता बंद हो जाता है, तो ये फिर से प्रक्रिया शुरू होती है। इसी प्रकार ये बार बार ऑन ऑफ करके बार बार आपको पेरिनेल एब्सेस बनेगा, फिर ड्रेन होगा, ऐसे फोड़ा बनेगा और फिर फूट जाएगा, बार बार रहता होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो अंदर का रास्ता है, इंटरनल ओपनिंग है, वो क्लोज नहीं होती। जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं, किसी रास्ते में मल के टुकड़े हल्के से इंटर हो जाते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जिसमें कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक होते हैं, जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। और ये इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे तो कहाँ क्या होगा, वहां पे पस फॉर्मेशन होगा, गाढ़ा गाढ़ा बदबूदार पस जैसा निकलता है, जिसके कारण आपको समस्या परसिस्ट रहेगा, खुजली होगी, तो ऐसा समस्या आता है। तो अगर इनका सर्वश्रेष्ठ इलाज क्या है, तो दोस्तों ये छाछ-सूत विधि से कराइए, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ इलाज है। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि आप एमआरआई करा के ही अपना ये एमआरआई करा के आप अपना भगंदर का इलाज कराएं, क्योंकि एमआरआई कराने से आपका ट्रैक का पहले डिस्क्रिमिनेशन मिल जाता है, तो केस करने में आसानी हो जाती है। जैसे जैसे देख रहे हैं, मल्ला से जुड़ा हुआ ट्रैक बन गया है, ऐसे करके फरगेट हो रहा है, हार्सू शेप जैसे बन रहा है, इंटर स्पिंडिक स्पेस में और एक्स्ट्रा स्पिंडिक स्पेस में, दोनों बन रहा है, वो भी पोस्टीरियर साइड पे। तो यही है फिशलर ट्रैक। इसलिए मैं 600 बांध दिया था, एवरी 7 डेज में ये चेंज किया जाता है, और 7-7 दिन में चेंज चेंज करते करते आपका ये 600 निकल जाता है। इसमें आपकी एक्सटर्नल स्पिंटर की क्षति नहीं हो पाती, और ये स्पिंटर्स बच जाते हैं, जिसके कारण आपको रिकरेंस, जो आपको बार बार इनकॉन्टिनेंस जैसी समस्या, मतलब आपको मल द्वार रोकने की जो क्षमता प्रदान करते हैं, यही स्पिंटर्स प्रदान करते हैं। अगर स्पिंटर्स किसी सर्जन से या फिर किसी भी डॉक्टर से, चिकित्सक से गलती से भी कट जाते हैं, तो आपका मल रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों 400 से कराएं। ये धीरे धीरे छेदन भेदन लेखन करता है, इंसिजन एक्सक्रीजन और रैपिंग करता है, और धीरे धीरे ये 400 धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ इलाज है 400 विधि से कराएं। अगर ऐसी आपकी कोई समस्या है तो बेझिझक होकर फोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको दिया है। धन्यवाद।